हेलो, नमस्ते मित्रों। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। आपका अपने संस्कार बीएम क्लास पर हार्दिक स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज अपन मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो कि सीईटी को मद्देनज़र रखते हुए बनाए गए हैं और अन्य एग्ज़ाम में भी महत्वपूर्ण है यह क्लास, क्योंकि इसमें राजस्थान भूगोल के टॉप प्रश्न लाए हुए हैं और इन पर अपन डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे किस प्रकार के हैं। और बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन राइट होते हैं इनमें से। कमेंट साथ में कीजिए और बताइए कमेंट बॉक्स में, लास्ट में आप कमेंट भी करना कि आपको कितने क्वेश्चन सही होते हैं इसमें। तो एपीजे अब्दुल कलाम की एक लाइनें हैं जो आपको सुना देते हैं। किस्मत वाले को केवल उतना ही मिलता है जितना कि मेहनत करने वाला छोड़ देता है। यानी कि आप समझ गए होंगे कि किस्मत वालों को कितना उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाला छोड़ देता है। और सीईटी 2022-23 की रणनीति है 10th + 2 ग्रेजुएशन लेवल और 12वीं प्लस ग्रेजुएशन लेवल। ये राजस्थान भूगोल 12वीं वालों के भी है जो 12वीं पास की सीईटी में, और ग्रेजुएशन वालों के भी राजस्थान भूगोल है। तो ये दोनों के लिए मोस्ट प्रश्न है। तो चर्चा कर लेते हैं अपने जो क्वेश्चन लाए हुए हैं। राजस्थान का भारत के किस भाग में स्थित है? उत्तर में, उत्तर पश्चिम में, पश्चिम और उत्तर पूर्व। राजस्थान के किस भाग में स्थित है? तो राजस्थान के, ये अपने भारत का नक्शा बना लेते हैं। ये लगभग अपना भारत के कौन से स्थान पर है? तो ये तो उत्तर हो गया और ये दक्षिण। तो उत्तर पश्चिम भाग में अपना राजस्थान है, प्यारा राजस्थान है। नेक्स्ट प्रश्न पर चर्चा करते हैं। उत्तर पश्चिम ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट प्रश्न पर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दे रखा है कि राजस्थान की स्थलीय सीमा कितने राज्यों के साथ स्पर्श करती है? राजस्थान की स्थलीय सीमा कितने राज्यों के साथ स्पर्श करती हैं? तो अपन देखते हैं, अपने राजस्थान का एक अच्छा चित्र बना लेते हैं। ये अपने राजस्थान, तो यहाँ तो पंजाब, हरियाणा, यूपी और एमपी और गुजरात के साथ साझा करती है। पंजाब 1 है, हरियाणा 2 और यूपी 3 और एमपी 4 और गुजरात 5 है। पाँच राज्यों के साथ साझा करती हैं। सर्वाधिक एमपी के साथ साझा करती है। एमपी के साथ 1600 किलोमीटर हैं और सबसे कम, ये तो सर्वाधिक है, क्या सर्वाधिक है? सर्वाधिक और कम में सर्वाधिक पंजाब के साथ, क्या पंजाब के साथ कितने? तो 89 किलोमीटर, 89 किलोमीटर साझा करती हैं। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। एक सेकंड मित्र, यदि क्लास आपको पसंद आए तो एक बार शेयर जरूर करें अपने भाई बहनों को, ताकि और भी भाई बहन जुड़ सके। राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा या छोटा जिला पूछा इसमें। तो सबसे छोटा जिला कौन सा? इसमें दे ऑप्शन थे करौली, धौलपुर, दौसा और हनुमानगढ़। तो सबसे छोटा, तो अपने से सबसे छोटा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें कि इनमें से आपको कितने क्वेश्चन राइट से निकलते हैं। तो सबसे छोटा तो धौलपुर है। कौन सा वाला? धौलपुर है, धौलपुर। और यदि क्या छोटा और सबसे बड़ा जो कि जैसलमेर है। सबसे बड़ा कौन सा? जैसलमेर है सबसे बड़ा। तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है, सबसे छोटा पूछा गया है तो बी ऑप्शन रहे सही, धौलपुर।
नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि नेक्स्ट क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा, ये बड़ा पूछ लिया, क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा संभाग पूछा है, सबसे बड़ा संभाग पूछा है। तो ऑप्शन आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आपको बीकानेर संभाग, जयपुर संभाग, जोधपुर संभाग या कोई अन्य संभाग है। राजस्थान में कुल 7 संभाग हैं, 2 संभाग बाद में बने, अजमेर और भरतपुर, संभाग बाद में बने। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है, तो बड़ा संभाग कौन सा हो जाएगा? सबसे बड़ा संभाग तो सबसे क्षेत्रफल में जोधपुर संभाग है। कि इसमें जिले कितने हैं? जोधपुर संभाग में 6 जिले हैं। कौन सा? जोधपुर संभाग है, जोधपुर संभाग। इसमें जिलों की संख्या कितनी? तो 6 जिले हैं, 6 जिले। और सबसे छोटा संभाग कौन सा वाला? सबसे छोटा संभाग क्षेत्रफल में कौन सा? भरतपुर संभाग है, भरतपुर संभाग है। चलिए मित्र नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और राजस्थान के कितने जिले पाकिस्तान की सीमा को स्पष्ट करते हैं? राजस्थान के कितने जिले पाकिस्तान की सीमा को स्पष्ट करते हैं? तो राजस्थान के कितने जिले पाकिस्तान की सीमा के साथ स्पष्ट करते हैं? तो एक चित्र बना लेते हैं। ये अपना राजस्थान। एक मिनट मित्र, थोड़ा सा डिस्प्ले समझने की दृष्टि से अच्छा रहेगा, ताकि राजस्थान के कितने ज़िले जो पाकिस्तान के साथ साझा करते हैं। यहाँ पर पंजाब, ऊपर तो पंजाब कौन सी, यहाँ पर क्या? पंजाब, यहाँ पर तो पंजाब। अपने राजस्थान के देखें तो श्रीगंगानगर, यहाँ पर क्या? बीकानेर, क्या श्रीगंगानगर, बीकानेर। और यहाँ पर क्या? जैसलमेर। और यहाँ पर क्या? बाड़मेर। तो राजस्थान के एक तो श्रीगंगानगर 1, बीकानेर 2 और जैसलमेर 3 और बाड़मेर 4। और यदि इनमें भी देखा जाए तो सर्वाधिक सीमा जैसलमेर साझा करता है। सर्वाधिक सीमा कौन साझा करता है? तो जैसलमेर साझा करता है। और सबसे कम सीमा तो बीकानेर है, सबसे कम सीमा बीकानेर साझा करता है। चलिए मित्र, इसमें क्या पूछा गया? तो इसमें पूछा गया है कि राजस्थान के कितने जिलों की संख्या पाकिस्तान के साथ साझा करता है? तो जिसको ऑप्शन 4 है, जो कि अपन अभी देखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान के कौन से जिले सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा के समीप जिला हैं? अपने राजस्थान का जिला जो सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा के समीप है। तो राजस्थान का सबसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा के समीप कौन सा जिला? सिरोही जिला या सीकर जिला, श्रीगंगानगर जिला, टोंक जिला। तो आप ऑप्शन से काट भी सकते हैं, क्योंकि एक तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कौन कौन से ज़िले आते हैं उसके बारे में आपको अच्छी तरह पता है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सर्वाधिक निकट अंतर्राष्ट्रीय सीमा की क्या निकट पूछा, तो कौन सा हो जाएगा? श्री गंगानगर है, श्री गंगानगर है, क्योंकि ऑप्शन सीधे रखा है। निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती है? तो अपने राज्य पाकिस्तान के साथ साझा नहीं करता कौन सा जिला? जोधपुर, बीकानेर, श्रीगंगानगर। एक ऑप्शन थोड़ा सा बाड़मेर। तो कौन सा वाला साझा नहीं करता? तो अपना ये राजस्थान का बॉर्डर सीमा पर देख लेते हैं। यहाँ पर तो क्या श्रीगंगानगर है, गंगानगर है। और यहाँ पर क्या? यहाँ पर श्रीगंगानगर, यहाँ पर क्या? बीकानेर है।
क्या बीकानेर, यहाँ पर है क्या जैसलमेर, जैसलमेर, ये बाड़मेर है यहाँ। तो श्रीगंगानगर यहाँ पर जोधपुर, जोधपुर क्या अंदर आ जाएगा, जोधपुर साझा नहीं करता है, तो ऑप्शन ए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा किला अरावली पर्वतमाला में स्थित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा किला पूछा गया है अरावली पर्वतमाला में स्थित है। कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़, नाहरगढ़ और गागरोन। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि कितने क्वेश्चन सही निकलते हैं आपके, और एक बार आप शेयर भी कर दीजिए ताकि अपने भाई बहन और भी जुड़ सके। कुंभलगढ़ और चित्तौड़गढ़, नाहरगढ़ और गागरोन, और गागरोन। तो चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, नाहरगढ़ और गागरोन। तो इसका गागरोन राइट हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा गागरोन, जो कि आहू व काली सिंध नदी के बीच, काली सिंध नदी के संगम पर बना है जिस। और गागरोन की क्या विशेषता, गागरोन जो कोई बिना नींव का किला है, नींव नहीं रखी गई है, डायरेक्ट बनाया गया है और दोनों नदियों के संगम पर है। दक्षिणी अरावली की प्रमुख चोटियों में से गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है। दक्षिणी अरावली की प्रमुख चोटियों में गुरु शिखर की ऊंचाई पूछी है गई है। तो 1992, 1722 और 2024 और 1564। तो इसका सबसे पहले अपन देखते हैं अरावली पर्वतमाला की चोटी गुरु शिखर है। गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और यदि आप नए हो तो सब्सक्राइब करें चैनल को ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। सीईटी के लिए अपन रेगुलर क्लासें लग रही हैं। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको रेगुलर क्लासें के समय पर नोटिफिकेशन मिलेगी, ताकि आप समय पर देख सको। ये भूगोल ग्रेजुएशन लेवल में भी है, और अपने जो 12वीं सीईटी हैं उसमें भी है, जो कि बीए कर चुके हैं उन्हीं के लिए भी हैं, जैसे कि ग्रेजुएशन। अब अपन बात कर रहे थे कि अरावली दक्षिणी गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी, 1722 मीटर है। 1722 कहाँ पर है तो ये सिरोही जिला, क्या सिरोही जिला, उसमें क्या माउंट आबू जो कि क्या संतों का शिखर भी कहा जाता है। और सबसे राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा तो कौन से स्थान में होती है, तो वो भी माउंट आबू है अपना। निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन सी नदी अरब सागर का संपर्क में आती है। राजस्थान की कौन सी नदी जो अरब सागर के समीप में आती है। क्या बाणगंगा नदी है, क्या ढूढ़ नदी है, कांतली नदी है, लूणी नदी है। तो निम्न कौन सी नदी अरब सागर के संपर्क में आती है। एक बार अपन डायग्राम बना देते हैं राजस्थान का। ये अपने राजस्थान का डायग्राम यानी कच्चा चित्र बना लिया है। बाणगंगा नदी अर्जुन गंगा भी कहा जाता है, बाणगंगा नदी को अर्जुन गंगा भी कहा जाता है। ये कहाँ पर है, जयपुर में, जहाँ पर आपने महाभारत में सुना होगा। महाभारत में जब वो पांचों पांडव जब वहाँ पर रहे थे, तब विराटनगर जिसे बाणगंगा नगर विराटनगर में रहे थे, जिसे अब वर्तमान बेराट कहा जाता है, विराटनगर में रहे थे। तब क्या हुआ, अपने धनुष बाण रखे जाटी के वृक्ष यानी खेजड़ी के वृक्ष पर रखे गए थे। और जब खेजड़ी का वृक्ष पर जब वहाँ के राजा पर आपत्ति थी, कौरवों को पता चला कि यहाँ पर कौरव पांडव रहते हैं, तो उनको उस राजा की जहाँ पर पांडव रहते थे उस राजा की गायों को जब राजा बाहर गया हुआ था, तब उनकी गायों को लेकर चले गए। तब जब लेकर चले गए तो वहाँ के राजकुमार और अर्जुन तब गायों की रक्षा के लिए गए। तब जाटी के बाणगंगा जहाँ पर अर्जुन ने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक मैं वन से लौट कर
वापस अपने राज्य में नहीं चला जाता, वहाँ पर रखे गए और वहाँ से ले लूँ। तब जब मैं प्राप्त करूँगा धनुष बाण को गंगा जल से धोऊँगा। तो उस समय आपत्ति के समय था, तब वहीं पर धनुष से अर्जुन ने गंगा उत्पन्न की, इसलिए उसे बाण गंगा नाम से नदी को क्या बाण गंगा नाम नदी पड़ा, जो कि कहाँ पर विराटनगर जयपुर में। वहाँ पर भाबरू शिलालेख भी हैं, भाबरू शिलालेख भी हैं जो कि इंग्लैंड में म्यूजियम में रखा हुआ है। अपन चर्चा कर रहे थे बाण अरब सागर में कौन सी नदी का संपर्क में आती है। तो बाणगंगा नदी, ढूढ़ाड़ नदी, कांतली नदी, लूनी नदी। कांतली नदी तो बाणगंगा नदी, ढूढ़ाड़ नदी, लूनी नदी। लूनी नदी क्या बालोतरा बाड़मेर से उधर का कहानी अपने ये राजस्थान का जी, ये बालोतरा बाड़मेर, यहाँ पर क्या बालोतरा बाड़मेर है अपना। यहाँ से लूनी नदी का पानी क्या होता है, अजमेर से निकल कर लूनी नदी का पानी क्या होता है, खारा हो जाता है। ये किधर अरब सागर में जा रही है, ये कहाँ पर जा रही है, अरब सागर में जा रही है। और इधर की जो नदियाँ वो कहाँ पर, बंगाल की खाड़ी में जा रही है। कहाँ, बंगाल की खाड़ी में जा रही है इधर की, और यहाँ अरब सागर में जा रही है। और यहाँ कच्छ का रण है राजस्थान के, जो कि गुजरात में पड़ता है। तो इसका ऑप्शन लूनी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मित्र। राजस्थान में कनक सागर नदी राजस्थान में कनक सागर किस नदी के तट पर स्थित है। राजस्थान में कनक, आप कमेंट करके बताइए कनक सागर किस नदी के तट पर स्थित है। लूनी नदी, बनास नदी, मेजा नदी। आप इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए जल्दी से। इसका सही आंसर है मित्र मेजा नदी के तट पर है क्या, कनक सागर है। आपने कमेंट कर दिया है, इसके लिए बहुत बहुत आभार। आपने सही आंसर किया है, जैसे कि नीलम जी ने। बनास नदी किसकी सहायक नदी है। बनास नदी किसकी सहायक नदी है। जैसे अपने ये बनास नदी कहाँ पर, खमनोर की पहाड़ियों से निकल कर रह रही। खमनोर की पहाड़ी कहाँ से है, कहाँ पर है खमनोर, राजसमंद में है। खमनोर की पहाड़ियों से निकल कर बनास नदी किसकी सहायक नदी है, जो ये अपने राजस्थान में बहती हुई बनास नदी का अपन विस्तार से जानेंगे। ये क्या, यमुना में मिल जाती है। बनास नदी यमुना में मिल जाती है। तो बनास नदी किसकी सहायक नदी है, तो यमुना की सहायक नदी है। चलिए मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लूनी नदी का उद्गम स्थल निम्न में से किस सर्वाधिक पास है। जोधपुर के पास है, अजमेर के पास है, उदयपुर के पास, बीकानेर के पास है। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए आंसर आपका मित्र। एक बार सेट कर दिए मित्र, ताकि अपने भाई बहन और भी जुड़ सके। और यदि आप सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। यदि आप सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। तो लूनी नदी सर्वाधिक, हाँ आपने सही, बिल्कुल सही कमेंट किया है। लूनी नदी का उद्गम स्थल निम्न में सर्वाधिक किसके सर्वाधिक पास हैं। तो सबसे पास किसके, तो अपना बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अजमेर से निकल कर आ रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मित्र। राजस्थान को दो भागों में बांटने वाली समवर्षा रेखा बताइए। राजस्थान को दो भागों में बांटने वाली समवर्षा रेखा बताइए। 25 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर या 150 सेंटीमीटर। राजस्थान को दो भागों में कौन सी, जो कि थोड़ा सा हिंट के रूप में बता देते हैं, अरावली व्रतमाला, जो कि राजस्थान को दो भागों में बांटती है। तो वहाँ पर कितने सेंटीमीटर वर्षा रेखा है, जल्दी से कमेंट करके बताइए आप।
और बताना कि आपके कमेंट बॉक्स में कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, ताकि तैयारी कैसी चल रही है सबको पता चले। और अपने तैयारी को परखना ज़रूरी है, क्योंकि APJ अब्दुल कलाम ने कहा है कि मेहनत करने वाला जितना छोड़ देता किस्मत वाले को उतना ही मिलता है, अर्थात कि आप जितनी मेहनत करोगे उतना ही आपको परिणाम मिलेगा। तो आप जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका सही ऑप्शन क्या है। राजस्थान को 2 भागों में बांटने वाली समवर्षा रेखा कौन सी? 25 सेंटीमीटर, 50, 100 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर है मित्र, आपने बिल्कुल सही किया, नीलम जी ने और आशीष जी और युवराज जी, सभी का सही आंसर आ रहा है बिल्कुल। तो इसका सही आंसर है 50 सेंटीमीटर। क्या? 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर जो अपने समवर्षा रेखा जो कि अरावली पर्वतमाला के समांतरण है, जो कि वो क्या राजस्थान को 50 सेंटीमीटर 2 भागों में बांटती है। बाणगंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? बाणगंगा नदी का आप भी अभी अपने कुछ समय पहले इसके बारे में चर्चा की है मित्र, जल्दी से कमेंट करके बताइए बाणगंगा नदी कहाँ से, जैसे कहानी के माध्यम से भी बताई है कि अर्जुन और किस बार से अर्जुन कहाँ रहता था, कब, जब वो वन में रहते थे, जब उनको वनवास था तब वो रहते थे, कौन से नगर में रहते थे, उस नगर का नाम क्यों पड़ा, किस कारण। तो पहला ऑप्शन है विराटनगर, पहाड़ियों, देवगढ़ और सादड़ी। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए मित्र। कई का ऑप्शन सही भी है। हाँ, तो इसका सही ऑप्शन है बाणगंगा नदी। बाणगंगा नदी कहाँ से निकली? विराटनगर पहाड़ियाँ जो कहाँ पर हैं? जयपुर में। कहाँ पर है? जयपुर में है। जयपुर में विराटनगर, जहाँ पर अच्छे अर्जुन बाणगंगा नदी को क्या अर्जुन गंगा भी कहा जाता है? क्या अर्जुन गंगा भी कहा जाता है? अर्जुन गंगा भी, क्योंकि अर्जुन ने अपने तनु से उत्पन्न की, इसलिए अर्जुन गंगा नदी कहा जाता है। इसके बारे में एक विस्तार से जानेंगे। वहाँ पर भाबरू शिलालेख भी मिला है, जहाँ विराटनगर है वहाँ पर भी, जो कि इंग्लैंड के म्यूजियम में रखा हुआ है। अरब सागर में गिरती है। कौन सी? अरब सागर में। अपना राजस्थान का एक चित्र मैप बना लेते हैं। ये अपना राजस्थान का मैप बना दिया। कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? यानी अरब सागर। और इधर क्या बंगाल की खाड़ी में जाएगी इधर वाली। और कच्छ का रण यहाँ पर है, कच्छ गुजरात है। चंबल नदी किधर जाती है? तो चंबल नदी यहाँ होती है, इधर चले जाती है, जो कि मंदसौर जिले MP से। मंदसौर जिले MP में क्या गांधी सागर बांध बना हुआ। गांधी सागर बांध है। राजस्थान में क्या राणा प्रताप सागर बांध है, और राणा प्रताप सागर बांध है, फिर जवाहर सागर बांध है, फिर कोटा बैराज, फिर कई राजस्थान में क्या 50-50% MP और राजस्थान का क्या है? राजस्थान का 50-50% 50-50% जल का उपयोग होता है। अरब सागर क्या लिखा हुआ? अरब सागर में गिरती है। बनास नदी भी यमुना में मिल जाती है, और ये भी इधर से वो आगे बंगाली खाड़ी की तरफ से चली जाती है। माही बाजार सागर बना हुआ खारी नदी। तो इसका सही आंसर आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए। कौन सी नदी आपको सही ऑप्शन है 17 का कौन सा आंसर है? अरब सागर में गिरती है। जल्दी से कमेंट करके बताइए। हाँ, बिल्कुल सही आपने बिल्कुल सही कमेंट किया है। राकेश जी ने माही नदी है। तो एक बार चर्चा कर लेते हैं माही नदी के बारे में। ये अपना राजस्थान